चलो बच्चों, शुरू करते हैं क्लास। ये क्लास नंबर 13 है और 20 सेकंड दे दिए मैंने आपको इसके लिए। प्लीज साइन दीज डॉक्यूमेंट्स इन इंक। इंक हो, ब्लू इंक हो, रेड इंक हो अगर तो इन लगाते हैं, और यहीं पर पेन होता, ए पेंसिल होती, मार्कर होता तो विद आता। फिलहाल आंसर तीसरा है, चौथा है। इन डॉक्यूमेंट्स पर इंक से साइन करो ताकि दे कैन बी प्रिजर्व्ड, ताकि इन्हें लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बातें सारी वो चल रही हैं जो इम्पोर्टेंट है, कंटेंट पेपर में आता रहता। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, बट प्रीफर द लेटर, लेकिन बाद वाली यानी कि कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो दो में से जब बाद वाला बोलते हैं तो डबल टी वाला लेटर आता है, इसके साथ दा भी आता है। ही इज एडिक्टेड टू एल्कोहल। वो शराब का आदी है। एंड एक्सर्ट्स ए बैड इन्फ्लुएंस। देखो, इन्फ्लुएंस नाउन है, अगर ये वर्ब होती तो नो प्रीपोजिशन आंसर देता, मैं ऑप्शन बढ़ाता एक। अभी आंसर ऑन आएगा, इन्फ्लुएंस ऑन समवन या समथिंग। तो वो शराब का आदी है और अपने परिवार पर इस बात का बहुत बुरा असर डालता है। इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग। ये सवाल आपका शायद गलत हो जाए, यही फायदा होता है प्रैक्टिस का, क्योंकि एक टीचर क्लास में जो पढ़ाएगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लिमिट होती है कि इतने टाइम में सिलेबस पूरा करना है, इतने घंटे की क्लास है, तो शायद कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती, उसी का नाम होता, प्रैक्टिस में आती हैं वो चीज़ें। तो आपका आंसर तो ये होगा ना, आंसर है तीसरा। क्या बात है? बात ये है, ये जो है यहाँ पे आई वुड लाइक टू बोरो इट, आई वुड है ये, क्योंकि वुड के साथ लाइक का जोड़ा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये पास्ट है तो पहले तो आप यही बात दूर कर लो, वुड लाइक फर्स्ट टाइप कंडीशनल में ही आएगा, विल के अल्टरनेटिव के रूप में वुड आया है। ये वो वुड नहीं है जो सेकंड टाइप में आता। क्यों? क्योंकि विल लाइक का जोड़ा नहीं होता, जोड़ा वुड लाइक का होता। तो पीछे की तरफ डू डज ही आता, लेकिन ये दो वर्ब ध्यान रखो आप, एक फिनिश एक कंप्लीट। अगर इफ वाले क्लोज में कोई काम फिनिश होना या कंप्लीट होना दिखाए और फर्स्ट टाइप कंडीशनल हो, आगे विल हो, तो डू डज नहीं बल्कि हैज हैव थर्ड फॉर्म लिया करो। अगर तुम अपनी किताब पूरी कर लोगे, यानी कि तुम पूरी कर चुके होगे, परफेक्ट में खत्म कर लोगे ये काम, आई वुड लाइक टू बोरो इट, मैं तब इसे लेना पसंद करूंगा, ये हमारा मतलब हो गया। ये निशान हटा देना यहाँ से, वैसे आ गया था ये। एक बात आपने ध्यान से नहीं सुनी, ये वुड लाइक सेकंड टाइप कंडीशनल नहीं है जिसमें वुड आता है, ये वुड लाइक तो फर्स्ट टाइप कंडीशनल ही है, बस विल लाइक का जोड़ा होता नहीं है, वुड लाइक का पेयर है एक, तो ये वुड विल में ही आप माने कि विल है ये, लेकिन लिखते वुड ही है वो लाइक के साथ में। तो आई वुड लाइक टू बोरो इट इफ यू हैव फिनिश्ड। सवाल बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 5, 20 सेकंड रुका हुआ हूं मैं इसके लिए। डिसेंडेंट वंशज होता, डिसेंडेंट वंशज, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, बस ध्यान रखना किसी भी वंश का अगर कोई वंशज है तो प्रीपोजिशन ऑफ आती है। तो ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ द मुगल रॉयल्टी, वो मुगल
राजशाही का एक वंशज है, तीसरा आंसर है। 20 सेकंड इसके लिए भी दिए मैंने आपको। ये सवाल भी बहुत बेहतरीन है, नॉन फाइनाइट वर्ब के चैप्टर का है ये, अच्छा सवाल है। देखो, फील हो, फिर इसके बाद में कुछ महसूस किया, काम होता हुआ, तो आपने जो महसूस किया है ना, वो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए डायरेक्ट, या फिर आना चाहिए डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये आंसर गलत है, ये टू जो आ गया इसलिए गलत हो गया। टू बी हिटिंग कुछ नहीं है, आंसर पहला है। तो आई फेल्ट समथिंग हार्ड हिट माई चीक, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चीज ने मेरे गाल पर मारा हो या हिट किया हो। आंसर बच्चों पहला है। हिटिंग ज्यादा बढ़िया होता, वो है नहीं, यहाँ पे नोट कर लेना इसे। फील, फिर ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म या डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह आया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 30 सेकंड इसके लिए फिर आपके पास है, 20 सेकंड या 30 सेकंड, आप तो कम टाइम में कर लिया करो। मैन विल टेल हर लेटर मनु, मनु विल टेल हर लेटर, मनु उसे बाद में बताएगी। आंसर जो है हमारा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा। इसमें टेल गलत, इसमें विल भी नहीं करा, आंसर है ये, इसमें विल भी गलत है, ये आंसर तीसरा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये हमारा आज का लास्ट सवाल है। कल भी क्लास मिलेगी आपको, फिर होली के लिए 2-3 दिन की छुट्टी देंगे आपको, तब तक आप इसे एंजॉय करें। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको यहां नरेशन बताना है कि इसमें क्या होना है। द लॉयर सेड टू द विटनेस, वकील ने गवाह से कहा, टेल द कोर्ट, कोर्ट को वो बता दो, व्हाट यू सॉ ऑन सैटरडे नाइट, जो तुमने शनिवार की रात को देखा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंपरेटिव में टोल्ड टू फर्स्ट फॉर्म चल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम इससे है कि एक तो यू चेंज नहीं करा, एक सा को चेंज नहीं करा। इसमें हैव सीन गलत हो गया, आंसर तीसरा ही है। चौथे वाले में आई गलत है, क्योंकि जो विटनेस है उससे कहा जा रहा है, मुझसे थोड़ी कह रहा है। आंसर जो है हमारा वो तीसरा हो जाएगा। चलिए बाकी बातें कल मिलेंगी। स्कोर जरूर बताते रहे जो आप बता रहे हैं, जिससे मुझे एक उत्साह, एक ऊर्जा मिल जाती है कि हाँ बच्चे चाहे 20 ही हो, मुझे इस बात की टेंशन नहीं होती कि बहुत सारे होने चाहिए, लेकिन जो हो वो कम से कम एक्टिव तो रहे, तो जरा अच्छा लगता है वीडियो देते हुए। जैसे कि आप हो, ऐसे ही अपने स्कोर शेयर करते रहे, एक दूसरे का स्कोर आप भी देखें कि किससे कम है किससे ज़्यादा है। थैंक यू।